देखिए, अगर किसी व्यक्ति को समय दिया जाए तो वह अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक बार वह समय बीत जाने के बाद जीवन केवल अवसरों की प्रतीक्षा करने की एक श्रृंखला बन जाता है जो कभी वापस नहीं आएंगे। यही कारण है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति ने एक बार कहा था कि समय के साथ तालमेल बिठाना या उसे आकार देना सीखना आवश्यक है। यदि नहीं तो जब परिवर्तन आएगा तो यह समस्याग्रस्त हो सकता है। यदि आप उन लोगों में से हैं जो अक्सर आश्चर्य करते हैं कि समय कहां चला जाता है, तो चिंता न करें, आप सही वीडियो पर आए हैं। मैं वादा करता हूं कि जब तक आप अंत तक पहुंचेंगे तब तक आप जो कुछ भी सीखेंगे उससे पूरी तरह संतुष्ट होंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मुझे यह स्पष्ट करना होगा कि यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने समय के प्रबंधन के बारे में गंभीर हैं और अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण हासिल करना चाहते हैं। मैं अतिरिक्त समय की एक व्यावहारिक गणना साझा करूंगा, जिसे एक बार समझ लेने के बाद आप किसी भी क्षण को बर्बाद करने से बचेंगे। आप प्रत्येक दिन अपने पास मौजूद 24 घंटों में अपनी उत्पादकता को अधिकतम करने में सक्षम होंगे। हालांकि इस गणना को पूरी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना महत्वपूर्ण है। इसमें मेरी टाइम मैनेजमेंट ई बुक से एक तत्व शामिल है जो आपको विषय वस्तु और टाइम मैनेजमेंट के महत्व के बारे में गहन जानकारी देगा। हम वीडियो के अंत में खरीदारी के विवरण पर चर्चा करेंगे। हमेशा की तरह आइए बुनियादी बातों से शुरू करें। टाइम मैनेजमेंट क्यों महत्वपूर्ण है? इसका सरल उत्तर है प्रतिस्पर्धा। हर साल हम सभी क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि देखते हैं। सिर्फ एक स्थान सुरक्षित करने के लिए व्यक्तियों को न केवल हजारों बल्कि लाखों लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होती है। चाहे आप किसी सरकारी पद की तैयारी कर रहे हों, किसी प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी की तलाश कर रहे हों या एक सफल उद्यमी बनने का लक्ष्य बना रहे हों, प्रतिस्पर्धा हर जगह है। अगर आप खुद को अलग करना चाहते हैं और इस भीड़ भरी दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो आपको इन 24 घंटों में वह हासिल करना होगा जो दूसरों को करने में 99 घंटे लगते हैं। हर किसी के पास 24 घंटे समान होते हैं, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, चाहे वे अरबपति के बच्चे हों या मजदूर के। अंतर यह है कि हम उस समय का कैसे उपयोग करते हैं। जो लोग अपने घंटों का बुद्धिमानी से प्रबंधन करते हैं, उन्होंने बड़ी ऊंचाइयां हासिल की हैं, जबकि जो लोग इसे बर्बाद करते हैं, वे खुद को नुकसान में पाते हैं। आप सोच सकते हैं कि सफल व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस और आईपीएस अधिकारी कैसे बन गए, जबकि आप सोच सकते हैं कि आपके पास समय ही नहीं है। इसका उत्तर है प्रभावी समय प्रबंधन। सफल लोग हर मिनट और सेकंड के महत्व को समझते हैं जो उनकी उपलब्धियों में योगदान देता है। आप भी अपने जीवन के हर पल का सदुपयोग कर सकते हैं। अपने समय का प्रबंधन करना सीखना बहुत जरूरी है। समय प्रबंधन में महारत हासिल करने से कम प्रतिभा वाले लोग भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप उपलब्ध सबसे शक्तिशाली और मूल्यवान संसाधन का उपयोग करते हैं। जब आप समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना सीख जाते हैं, तो जो काम आमतौर पर 5 घंटे में पूरे हो सकते हैं, उन्हें सिर्फ 2 घंटे में पूरा किया जा सकता है। यह कौशल स्कूल, कॉलेज, व्यवसाय और जीवन के कई अन्य पहलुओं में अमूल्य है। आप अपने समय का सही प्रबंधन तभी कर सकते हैं जब आपको पता हो कि आपके घंटे कहां आवंटित हैं और अपने दैनिक कार्यों को पूरा करने के बाद कितना खाली समय बचता है। इसीलिए मैं आपको एक गणना प्रस्तुत कर रहा हूं जो बताएगी कि आपके पास प्रत्येक दिन कितना अतिरिक्त समय है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, जो प्रति सप्ताह 168 घंटे और एक महीने में 720 घंटे होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास मासिक 720 घंटे होते हैं। अगर आप दिन में 8 घंटे सोते हैं, तो इसका मतलब है कि महीने में 240 घंटे सिर्फ नींद पर खर्च होते हैं। अब अगर आपको लगता है कि आपको आराम करने के लिए 10 या 12 घंटे की जरूरत है, तो इस पर विचार करें, लेकिन याद रखें कि ज्यादा नींद के साथ भी 240 घंटे आपकी नींद हैं। कुल समय में से अपनी नींद घटाने पर आपके पास 480 घंटे बचते हैं। अगर आप रोजाना 6 घंटे पढ़ाई के लिए समर्पित करते हैं, तो यह साप्ताहिक लगभग 40 घंटे या महीने में 180 घंटे होता है। इस प्रकार इसे अपने 480 घंटों में से घटाने पर आपको 300 घंटे मिलते हैं। इसके बाद खाने, नहाने और दूसरी जरूरतों के लिए प्रतिदिन 2 घंटे पर विचार करें, जो कुल मिलाकर महीने में 60 घंटे होते हैं। यानी आपके पास 240 घंटे बचते हैं। अगर हम पारिवारिक कामों,
खरीदारी, वीडियो देखने या मनोरंजन में लगने वाले अतिरिक्त 40 घंटे भी जोड़ लें तो आपके पास महीने में 200 घंटे बचते हैं। ये एक साल में 2400 घंटे होते हैं। अब एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, यह अतिरिक्त समय कहां जा रहा है? क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि यह कहां बर्बाद होता है? यदि आप इन 2400 अतिरिक्त घंटों का उपयोग करने में सफल रहे तो एक वर्ष के भीतर आप इस अतिरिक्त समय का बुद्धिमानी से उपयोग करके कई अन्य लोगों से आगे निकल जाएंगे। दुर्भाग्य से कई लोग इस बात से अनजान हैं कि उनके पास कितना अतिरिक्त समय है, लेकिन अब आप जानते हैं कि आपके पास हर साल 2400 अतिरिक्त घंटे हैं। यदि आप तर्क देते हैं कि अन्य जिम्मेदारियां समय लेती हैं, तो 400 घंटे घटाने के बाद भी आपके पास सालाना 2000 घंटे बचेंगे, कई प्रयासों के लिए पर्याप्त राशि। यदि आप बहाने बनाने के बजाय इसका उपयोग करना चुनते हैं तो आप महत्वपूर्ण प्रगति प्राप्त कर सकते हैं। मैं यह तय नहीं कर सकता कि उस समय को कैसे खर्च करना है, यह आप पर निर्भर है। हालांकि यदि आप इस अतिरिक्त समय को किसी विशिष्ट कौशल में महारत हासिल करने में लगाते हैं तो आप एक विशेषज्ञ बन सकते हैं। यदि आप इसे अतिरिक्त अध्ययन के लिए समर्पित करते हैं तो आप खुद को अपनी कक्षा में सबसे ऊपर पा सकते हैं। यदि आप सकारात्मक आदतों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप असाधारण बन सकते हैं। इस समय का बुद्धिमानी से उपयोग करें, क्योंकि इसे बर्बाद करने से पछताना पड़ सकता है। यह अतिरिक्त समय की एक महत्वपूर्ण गणना रही है जिसे मैं चाहता था कि आप समझें। मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि आपके पास कितना अतिरिक्त समय उपलब्ध है। अगर आपको लगता है कि मैं समय प्रबंधन को प्रभावी ढंग से और स्पष्ट रूप से समझाता हूं, तो मेरी समय प्रबंधन पुस्तक पढ़ने पर विचार करें। इस वीडियो में अतिरिक्त समय पर दिया गया भाग ई बुक के 9 अध्यायों में से सिर्फ एक अध्याय है, जिनमें से प्रत्येक आपको समय प्रबंधन के क्षेत्र में महारत हासिल करने में मदद कर सकता है। यह हिंदी और बहुत ही सुलभ भाषा में लिखा गया है। मूल रूप से मैंने इसकी कीमत 199 रुपए रखी थी, लेकिन लोकप्रिय मांग के कारण मैंने इसे घटाकर 99 रुपए कर दिया। कई छात्रों से यह सुनने के बाद कि उनके पास पैसे की कमी है, मैंने कीमत को और कम करके सिर्फ RS1 कर दिया। मैं चाहता हूं कि हर छात्र इस ई बुक को खरीदने में सक्षम हो और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय प्रबंधन कौशल सीख सके। आप टिप्पणी अनुभाग और वीडियो विवरण में खरीद लिंक पा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द ही आपके लिए एक और आकर्षक वीडियो लाने की उम्मीद करता हूं। तब तक कड़ी मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।